हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें। सूत्रों की माने तो जेडीयू और आरजेडी दोनों 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी के 6 सीट को कांग्रेस और अन्य सहयोगी के लिए छोड़ा जा सकता है, जिनमें कांग्रेस को 4 सीट और सीपीआई और सीपीआई-एमएल एक सीट दी जा सकती है। हालांकि अगर मुकेश सहनी गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए 1 सीट दी जाएगी। उसी तरह पप्पू यादव भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें दी जाएगी। पप्पू यादव और मुकेश सहनी की इंडिया गठबंधन में आ जाने के बाद सीटों का समीकरण इस प्रकार रह सकता है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कटौती का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले को विपक्षी चुनावी फायदा लेने की कोशिश बता रहा, जबकि सरकार इसे देशवासियों को राहत देने की बात कर रही। इसी पर आज तक के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से खास बातचीत की है। हरदीप सिंह पुरी ने रसोई गैस की कीमतों में कटौती के सवाल पर कहा, दुनिया में फिलहाल अशांति की स्थिति बनी हुई है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है, बल्कि अन्य कारण भी। उन्होंने कहा, हमारी तेल कंपनियों को पिछले साल घाटा हुआ, लेकिन इस साल खाते थोड़े अच्छे हुए। पुरी ने कहा, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करने के लिए 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। देश भर में मशहूर पटना के खान सर ने रक्षाबंधन के दिन करीब 7000 छात्राओं से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। चर्चित शिक्षक खान सर ने रक्षाबंधन को लेकर अपने कोचिंग में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें खान सर से पढ़ने वाली अलग अलग बैच की करीब 10,000 से ज्यादा छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां एक कर करीब 7000 लड़कियों ने खान सर की कलाई पर राखी बांधी। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से 5 वादे किए थे। उनमें से सिद्धारमैया सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया। सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में महिलाओं के लिए गिरा लक्ष्मी योजना शुरू की और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये पहुंच जाएंगे। इस योजना को लॉन्च करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 चुनावी वादे किए थे। हमने कहा था, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर लगाए सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी और कहा कि वे किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर उन्हें 11 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। विकल्प के इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए। आदित्य L1 को PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी। रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, ज्योतिया, विश्वकर्मा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती जैसे त्यौहार पर छुट्टी नहीं मिलेगी। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को देर रात जारी किया। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी है। संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्यौहार मनाने पर रोक लग जाए। अगर आपको घूमने फिरने की आदत है तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि IRCTC ने शानदार टूर पैकेज डिजाइन किया, जिसमें आपको नेपाल की सैर करने का मौका मिलेगा। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा अन्य भी कई धार्मिक स्थल पर घूमने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, टूर के दौरान आपको खाने पीने ठहरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी IRCTC ने ली है। इसके अलावा सुरक्षा व गाइड की व्यवस्था की भी खबर है। अपनी सीट बुक करने के लिए आज ही IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 4 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वादों की झड़ी लग गई। सियासी रेवड़ी बांटने ने राज्य के साथ साथ केंद्र पीछे नहीं। मोदी कैबिनेट ने LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती का ऐलान किया। कहा जा रहा है, केंद्र की ओर से मुफ्त राशन को लेकर भी जल्दी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। चर्चा पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती होने की भी है। कर्नाटक चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत 5-5 रुपये की कटौती की गई थी। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, यह तय हो गया, कीमत सिर्फ बाजार तय नहीं करती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की सलाह पर देश भर के व्यापारी संगठन से जुड़े व्यापारी, उनके कर्मचारी और परिवार के लोग 31 अगस्त को हो रही रक्षाबंधन त्यौहार मनाएंगे। दरअसल रक्षाबंधन की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी देश भर में सभी बाजार खुले और सामान्य रूप से कारोबार हो रहा है। इसका कारण है कि आज दिन भर भद्रा काल है, जिससे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लिहाजा राखी बांधने के लिए कल का दिन चुना गया।
विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के विपक्ष का पीएम पद उम्मीदवार बनाने की मांग हुई है। विपक्षी गुट भारतीय राष्ट्रीय विकासमत समावेशी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा वो पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गठबंधन की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया के साथ खास कार्यक्रम में बताया कि रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और विदेशी से निजी पूंजी को घरेलू बाजार में विनिर्माण अवसर तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने कहा सरकार को बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होता है और ऐसी नीतियां बनानी होती है जिससे लोगों के लिए भारत में निवेश करना या व्यवसाय चलाना आसान हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीमावर्ती राज्य के विभाजन की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है और पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में 12वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई और कहा कि संसद के पास राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति अगर है तो किस हद तक, अगर यूटी की स्थिति अस्थायी है तो कब तक। सोनीपत में रक्षाबंधन के त्यौहार पर निजी बस संचालकों की जमकर मनमानी देखने को मिली और प्रदेश सरकार के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रियलिटी चेक में पाया गया कि प्राइवेट बस संचालक द्वारा राखी बांधने आने वाली महिलाओं के किराया वसूला जा रहा और अब महिलाओं ने आनाकानी की सरकार के द्वारा मुफ्त यात्रा का जिक्र किया तो महिला को अलग बहाना बनाकर उसे 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बीच रास्ते में उतार दिया। पाकिस्तान में 15 साल बाद मल्टीनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की वापसी हुई। पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ खेले जा रहे मैच से की है। पाकिस्तान में 2009 मार्च में लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लेकिन एशिया कप के पहले मैच में ही पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य और नीतीश कुमार का अहंकार सबसे बड़ा है। दूसरी ओर से लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी पर भी निशाना साधते प्रशांत किशोर ने कहा लोकसभा में इनके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बात ही नहीं करते। इनके पास एक भी सांसद नहीं और ये देश का प्रधानमंत्री तय करने चले हैं। प्रशांत किशोर की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने जा रही है। हरियाणा विधानसभा में दिल्ली और पंजाब में लागू आम आदमी पार्टी की सरकार की सही सम्मान योजना की जमकर तारीफ की गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इस योजना के पक्ष में बयान दिया। पूर्व सीएम ने इस योजना की तारीफ ही नहीं की बल्कि हरियाणा सरकार से इसे लागू करने की भी मांग की है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्लान है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 की धनराशि का पैकेज दिया जाता था। अगले साल में बेटी को जन्म लेती है उसके अभिभावक के खाते में 5,000 धनराशि हस्तांतरित की गई। त्योहारी सीजन में खाद्य महंगाई आम आदमी को परेशान नहीं कर सकेगी। आटा, दाल, चावल और चीनी समेत अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमत के काबू रखने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इसके चलते त्योहारों में थाली नहीं महंगी होगी, जबकि मानसून आने के बाद लगातार खाद्य महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। केंद्रीय खाद्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने खाद्य महंगाई के मोर्चे पर कई ऐसे कदम उठाए जिन पर मौके की नजाकत को समझते हुए तत्काल निर्णय लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दिन पर दिन विकराल रूप लेती जा रही। बुधवार यानी 30 अगस्त की रात को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 6 इलाकों पर ड्रोन से हमला बोल दिया। मॉस्को की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन यूक्रेन को रूस के पेस्को एयरफील्ड पर हमले में बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने पेस्को एयरपोर्ट पर 20 ड्रोन के साथ हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूस के 4 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 नष्ट हो गए। चीन ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया। इस नए मानचित्र में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, ऑक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन के नए आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन पर दावा करने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता आया है। तब विपक्ष में बैठे प्रधानमंत्री कहते थे कि हमें चीन को लाल दिखानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए बुधवार को मुंबई पहुंची। इस बैठक से ठीक पहले ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन से मिलने और उन्हें राखी बांधने के लिए उनके घर जलसा पहुंची। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ममता बनर्जी को पहले ही अपने घर चाय पर आमंत्रित किया था। कुछ ही देर पहले ममता का अमिताभ बच्चन के घर पहुंचने का वीडियो भी सामने आया।
रक्षाबंधन पर सोने और चांदी के भाव में हल्की उछाल दर्ज की गई। अगर आप पर्व पर बहन को सोने या चांदी गहने भेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ रेट चेक कर रहे। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 56,050 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 58,850 रुपये तक तय किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 80,200 रुपये प्रति के भाव से बेची जा रही है। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के सुदूर इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो 2 सितंबर से पूर्व भारत के राज्यों में बारिश का नया दौर जारी हो सकता है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मंद बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 4 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दी जाती है और 14 किस्तें दी जा चुकी है। अब 15वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में यह राशि किसानों के खाते में नजर आ सकती है। अगर आप पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो सबसे ध्यान देने की बात, आपको द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में कोई गलती ना हो, जैसे जेंडर की गलती, नाम की गलती, आधार नंबर गलत या पता आदि गलत ना हो तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की